बहुत ही अहम केस था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो इस केस में जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था उसकी मॉनिटरिंग करी। उसके बाद एक स्पेशल जज की नियुक्ति करी और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करी, जिसके वजह से आज ये हो पाया कि इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट और समनिंग हो पाई है। इसमें सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर, उन्होंने पहले इसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। उसके बाद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया था, उन्होंने बोला कि ये क्लोजर रिपोर्ट से मैं सहमत नहीं हूँ, इसमें और इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। स्पेशल जज ने सीबीआई को बोला कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन करके हमको रिपोर्ट दीजिए। वो रिपोर्ट आने के बाद और उसको देखने के बाद स्पेशल जज ने आज ये तय किया है कि इसमें कई बड़े बड़े लोगों को इंक्लूडिंग पूर्व प्रधानमंत्री को समन करने की ज़रूरत है। तो ये दिखाता है कि कितना सार्थक हुआ सुप्रीम कोर्ट का इस केस को मॉनिटर करना, एक स्पेशल जज की नियुक्ति करना, एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति करना। और अब हमको उम्मीद करनी चाहिए कि इस केस का ट्रायल जल्दी जल्दी चलेगा और जल्दी जल्दी किया जाएगा। एक मिनट रुक जाओ यार। एक क्वेश्चन ये सवाल उठता है कि आखिर उसने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। अभी इंग्लिश में बात कर लेना ना, पहले हिंदी तो कंप्लीट हो जाने दो। रुक जाओ। देखिए, ये तो बहुत सारे केस में जाहिर हो चुका है कि सीबीआई डायरेक्टर ने ऐसे कई लोगों के फेवर में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी जिनका नाम उनके घर की डायरी में बाद में निकला, जिसमें कि उनको बरी करने का या उनको क्लीन चिट देने की कोशिश सीबीआई डायरेक्टर ने करी। और उसके बाद उसमें से कई केसेस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने 2G केस में भी और ये कोलगेट वाले केस में भी, जो दोनों केस सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, दोनों केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सीबीआई डायरेक्टर के व्यू से डिसएग्री किया, क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर ने अपने ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की व्यू के खिलाफ जाकर ये बोल दिया था कि ये केसेस बंद कर दिए जाएं। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के द्वारा एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने के वजह से, स्पेशल जज अपॉइंट करने के वजह से यहाँ तक मामला आ सका कि आज बड़े बड़े लोगों को समन किया जा रहा है। सर एक क्वेश्चन जानना चाहते हैं सर, जिन सेक्शंस में एक मिनट सर, जो सेक्शन लगाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा बता दी। 120 सर, इन इंग्लिश also we like to know today's trial court summoning former prime minister. You see, this is a very healthy sign of our judicial system, as well as the manner in which this case has been handled by the Supreme Court. This was a case where the Supreme Court was monitoring the CBI investigations, and during that monitoring they appointed a special public prosecutor to prosecute this matter. They also appointed a special judge to hear the trial on a day-to-day basis. The result of this system being put in place has been that even when the former CBI director tried to give a clean chit to certain people, despite the contrary views of his investigating officers, the special public prosecutor, after examining the matter, disagreed with the CBI director and told the special court that this warrants further investigation. The special court ordered further investigation. After that investigating report was submitted to the special court, today the special court has ordered summoning of several influential people, including a former prime minister of this country. So this is, in my view, a very good sign that the judicial system can function if there is adequate attention paid to ensure that the systems will work properly. Sir, one question. Isn't it completely, some people would argue the case that petition to make Dr. Manmohan Singh party was dismissed by the Supreme Court. There were several other arguments also which were forwarded. You see, the Supreme Court said that, look, this is a matter which will be examined by the trial court. And since a special public prosecutor and a special judge had been appointed,
thereafter, once you see a final report has been filed before the trial court, then the matter goes to the trial court. The Supreme Court, of course, has been monitoring the status of the investigations, has been seeing whether all the investigations which are required to be done have been pursued to their logical conclusion or not. And the rest of the matter, that is, once the final report of the charge sheet is filed, then it's a matter between the CBI, the special court, and the special public prosecutor. Isn't this an embarrassment for the CBI because they said in the closure report that there is no further evidence to go forward? No, it is an embarrassment for the at least the former director appears to have overturned the views of his investigating officers, not just in this case but also in many other cases of the same accused persons who in the diary that was maintained at his residence are shown to have met him multiple times at night. And so one small question, sir.